चैप्टर 23 फर्स्ट किस। गर्ल्स हॉस्टल। काव्या और धड़कन दोनों हॉस्टल वापस लौट कर आ गई थी। वो दोनों ने कपड़े बदले और डिनर के लिए नीचे हॉल में चले गए। वह दोनों जब हॉल में गए तो वहां पहले से ही एक टेबल पर मायरा और सोनाली बैठी हुई थी। मायरा और सोनाली दोनों ने गुस्से में घूरते हुए धड़कन और काव्या को देखा, पर उन दोनों को घूरने से धड़कन और काव्या को घंटा फर्क पड़ा। वो दोनों बोरियत महसूस करके हुए अपनी आंखें रोल कर दी और उन दोनों को इग्नोर करके दूसरी तरफ के टेबल पर जाके बैठ गई। यहाँ मायरा और सोनाली दोनों ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। काव्या और धड़कन दोनों को मायरा और सोनाली दोनों से कोई बहस या फिर कोई सीन क्रिएट नहीं करना था, इसलिए वो दोनों अपना सर नीचे करके डिनर करने लगी। अपना डिनर खत्म करके काव्या और धड़कन दोनों अपने रूम में आ गए। रूम में आकर दोनों बेड पर बैठ गए। फिर दोनों बात करने लगी। काव्या, मैं पार्ट टाइम जॉब करता चाहती हूँ। धड़कन बोली। काव्या, क्या? पर क्यों? तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? तुम इतनी अमीर हो, अपने भाई को फोन घुमाओ, तुम्हारे खाते में पैसे आ जाएंगे। धड़कन, नहीं यार, मैं अपने दम पर पढ़ाई करना चाहती हूँ। उन लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। कभी मुझे ऐसा लगे कि मुझे भाई की जरूरत है तो मैं भाई को के दूंगी। काव्या, ठीक है मेरी माँ, कल हम कॉलेज के बाद जॉब ढूंढने चले जाएंगे। अभी अपना हुलिया बदल कर सो जा, क्योंकि आज से तुम्हें मेरे सामने अपने आप को छुपा कर रखने की जरूरत नहीं है। काव्या की बात सुन धड़कन मुस्कुरा उठी और बेड से उठकर अपना हुलिया बदलने वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद बाहर आकर बेड पर लेटकर काव्या को गुड नाइट बोली तो काव्या ने भी धड़कन को मुस्कुरा कर गुड नाइट बोली और दोनों सो गई। होटल 7 स्टार। वीर, जय और मीत तीनों बैठकर डिनर कर रहे थे। जय वीर की तरफ देखकर बोला, वीर आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तू कुछ बताएगा भी या नहीं? नहीं जय, इस बार जो कुछ भी करूंगा मैं अकेले करूंगा। अब तू देखते जाओ मैं उसके साथ क्या करता। तू अंडस को इतना बोलकर वीर फिर से खाना खाने लगा। अरे यार, हम दोनों तो तुम्हारे दोस्त है ना, तो हमसे क्या छुपाना। अब बता तुम क्या करना चाहते हो? अंडस को इस बार मीत ने पूछ लिया। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा, पर एक शर्त पर। तुम नहीं सोनाली से कहोगे और नहीं मायरा से, ठीक है? अंडस को वीर ने उन दोनों को देखकर बोला, तो बदले में उन दोनों ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। उसके बाद वीर ने अपने प्लान के बारे में बता दिया। वीर का प्लान सुनकर मीत और जय दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर जय से रहा नहीं गया तो जय ने वीर से पूछ लिया, वीर क्या ये सब करना जरूरी है? मतलब तुम कुछ और भी कर सकते हो। देख यार, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। वो एक लड़की है वीर, गांव से मुंबई जैसे बड़े शहर में पढ़ने आई है और ऊपर से स्कॉलरशिप स्टूडेंट और हॉस्टल में रहती है। तुम्हारे एक गलत कदम से उस लड़की का करियर खराब हो जाएगा, ऊपर से उसकी बदनामी होगी, वो अलग से। तू समझ रहा है ना वीर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? अंडस को जय ने वीर को समझाते हुए कहा, देख जय, मैंने पहले ही कह दिया है, इस बार जो कुछ भी करूँगा वो मैं अकेले करूँगा और इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। और हाँ, दूसरी बात, मैं 1 हफ्ते तक कॉलेज नहीं आऊँगा और अगले महीने में एनुअल डे का फंक्शन है, तो तुम दोनों सबका नाम लिख लेना, ठीक है? और हाँ, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वीर ने इस बार थोड़ा सख्ती दिखाते हुए कहा। जय और मीत दोनों ने एक दूसरे को देखा पर किसी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना खाना खाने लगे। थोड़ी देर बाद वो तीनों डिनर करके निकल गए। वीर ने जय और मीत को उसके हॉस्टल ड्रॉप किया, फिर वो भी अपने घर के लिए निकल गया। दूसरे दिन कॉलेज में रोज की तरह आज भी माया, काव्या और धड़कन तीनों क्लास अटेंड कर रही थी कि तभी क्लास में जय, मीत और उनके साथ मायरा और सोनाली चारों अंदर आए। जैसा कि वीर ने बोला था कि वो 1 हफ्ता कॉलेज नहीं आएगा, तो वो नहीं आया था। उन सबको देखकर प्रोफेसर ने सभी स्टूडेंट से बाद के लेक्चर लेने का कहकर क्लास में चले गए। प्रोफेसर के जाने के बाद जय ने सभी स्टूडेंट को देखा, फिर उसकी नज़र काव्या पर पड़ी जो धड़कन के बगल में बैठी थी और उसके ठीक पीछे माया, उसी क्लास की एक लड़की जिसका नाम प्रिया था, उसके साथ बैठी थी। जय ने एक बार फिर काव्या को देखा तो वो अपने चश्मे के पीछे से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके जय को ही घूर रही थी। उसे इस तरह देखता पाकर जय अपने मन में बोला अंडस को, अरे यार, ये लड़की हमेशा मुझे घूरती क्यों रहती है, जैसे कि मैंने उसकी कोई कीमती चीज़ चुरा ली हो। फिर काव्या को इग्नोर करके सबकी तरफ देखकर बोला, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे कॉलेज में एनुअल डे मनाया जाता है, जो एक तरफ से नए स्टूडेंट की वेलकम पार्टी होती है, तो आप सभी को उस पार्टी में आना है।
और एक बात, आप में से किसी को भी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना हो, मतलब जिसे जो आता हो, डांस, कॉमेडी, सिंगिंग, तो अपना नाम लिखवा सकते हो। थोड़ी देर में इसको जिस फील्ड में रुचि थी इस हिसाब से अपना नाम लिखवाया। फिर लास्ट में धड़कन अपनी जगह से खड़ी हुई और अपना नाम डांस में लिखवाया, जिस पर मायरा धड़कन को ऊपर से नीचे तक अजीब नज़रों से देखने के बाद बोली, अंडस्को इस गांव की गवार को डांस भी आता है क्या? चलो कोई बात नहीं, अगर डांस नहीं भी कर पाई तो भी हमारा एंटरटेनमेंट हो ही जाएंगे। इतना बोलकर वो हंसने लगी, तो साथ में सोनाली, मीत और जय भी हंसने लगे। उन सबको हंसता हुआ देखकर काव्या ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसका बस चलता तो वह भी जाके मायरा के दांत तोड़ देती, और यही हाल माया का भी था। उसे भी सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर उन दोनों से उलट धड़कन एकदम शांत बैठी थी। थोड़ी देर बाद वो चारों क्लास में से चले गए। उन सब के जाने के बाद वो दोनों भी क्लास से निकलकर कैंटीन चले गए। कैंटीन जाकर वहाँ एक टेबल पर बैठ गए और राज का इंतजार करने लगे। ये उन लोगों का रोज का था, वो लोग साथ में ही नाश्ता करते थे। थोड़ी देर बाद राज भी आ गया। उन सब ने अपना नाश्ता ऑर्डर किया और आपस में बात करने लगे। मुझे ना तुम दोनों को थैंक यू कहना था, माया काव्या और धड़कन दोनों की तरफ देखकर बोली। माया को इस तरह बोलता देख वो तीनों माया को सवालिया नजरों से देखने लगे। सबको अपनी तरफ देखता देख माया बोली, अंडस्को, अरे यार ऐसे मत देख, मुझे सच में थैंक यू कहना है। वो किस लिए? काव्या कॉन्फ्यूज होकर बोली। वो इसलिए, तुम दोनों ने कल मेरी मॉम की जान बचाए इसलिए। अंडस्को, माया ने होठों पर छोटी सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा। माया की बात सुनने के बाद धड़कन और काव्या को समझने में देर नहीं लगी कि यह किसकी बात कर रही थी। काव्या थोड़ा चौंक कर बोली, क्या वो तुम्हारी मॉम थी? हाँ काव्या, कल आप दोनों ने जिसकी जान बचाई थी वो मेरी मॉम थी, और आपको पता है मॉम को आप दोनों बहुत अच्छे लगे, वो आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। अंडस्को, माया ने चाहते हुए कहा। तो तुम मुझे नहीं धड़कन को थैंक यू बोल, क्योंकि उसने तुम्हारी मॉम की जान बचाई है। मैंने नहीं अंडस्को, काव्या ने जवाब दिया। माया ने धड़कन को देखा। धड़कन ने मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपका दी। राज उन तीनों को आपस में बात करते हुए देखकर बोला, यार कोई मुझे कुछ बताएगा भी कि तुम तीनों क्या बात कर रहे हैं? माया, काव्या और धड़कन तीनों राज की तरफ देखा तो उन तीनों को बड़ी शिद्दत से घूर रहा था, क्योंकि वो तीनों आपस में बातें करते हुए ये भूल ही गए थे कि राज भी उन तीनों के साथ उस टेबल पर बैठा है। वो तीनों राज को देख मुस्कुरा देती है, तो माया ने राज को सब कुछ बता दिया। उतनी देर में नाश्ता भी आ गया, तो सबने मिलकर नाश्ता किया। तुम सब थोड़ी देर बैठकर बातें करो, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। अंडस्को, काव्या ने नाश्ता खत्म करते हुए कहा और टेबल से उठकर चली गई। काव्या के जाने के बाद धड़कन ने माया की तरफ देखकर बोली, माया मुझे पार्ट टाइम जॉब करना है। यह कोई अच्छी जगह है? मतलब कोई हमारे कॉलेज के पास या हॉस्टल के आसपास? वो हम आज कॉलेज के बाद काव्या और मैं जॉब ढूंढने जाएंगे। बस इतनी सी बात, ये तो मेरे दाएं हाथ का काम है। अंडस्को, माया ने धड़कन से कहा। धड़कन न समझी से बोली, क्या मतलब है माया? मतलब ये कि मॉम को आपने कैफे में हेल्प की जरूरत है, तो तुम कहो तो मैं मॉम से बात करूं? माया ने कहा। धड़कन के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वो चहकते हुए बोली, अंडस्को, माया तू रुक, काव्या को आने दे, हम बाद में बात करते हैं। माया ने सर हाँ में हिला दिया। अंडस्को और अंडस्को और अंडस्को और अंडस्को और अंडस्को और अंडस्को और। दूसरी तरफ काव्या वॉशरूम से वापस आ रही थी, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। ये इतना जल्दी हुआ कि काव्या को समझने का मौका ही नहीं मिला। काव्या ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जब काव्या ने आंखें खोली तो वो खुद को एक खाली क्लास में पाया। जब उसे अपनी नज़र घुमाकर देखा तो जय क्लास के बंद डोर से टेक लगाकर काव्या को ही देख रहा था। इस वक्त जय के होठों पर कातिलाना मुस्कान थी। काव्या ने जय को देखा तो वो गुस्से में तिलमिला उठी। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, अंडस्को, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मुझे ये क्यों लाए हो? काव्या को इस तरह चिल्लाता हुआ देखकर जय जल्दी से काव्या के पास आया और काव्या के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और काव्या को जल्दी से दीवार से लगा लिया। अब काव्या दीवार और जय के बीच थी। चुप, एकदम चुप, कितना बोलती हो? तुम्हारा मुंह नहीं दिखता क्या? देख अब मैं अपना हाथ हटा रहा हूँ, चिल्लाना मत। जय ने काव्या की थोड़ा सख्ती दिखाते हुए कहा और अपना हाथ काव्या के मुंह से हटा दिया। काव्या जय को घूरते हुए बोली, तुम गाय भैंस जैसे शकल वाले आदमी, मैगी नूडल्स जैसे बाल वाले आदमी,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लेकर आने की? काव्या जय पर एकदम से भड़क उठी, जैसे जय को सदमा ही लग गया था। ये लड़की थी या तूफान मेल, जो हर बार जय के मुंह पर उसकी बेइज्जती कर देती थी। जय को इस वक्त काव्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये लड़कियों जय के हैंडसम चेहरे पर मरती थी और जय इस लड़की को गाय भैंस नजर आता था। ये सोचते हुए ही जय का पारा चढ़ चुका था। जय काव्या को घूरते हुए अपने दांत पिसते हुए बोला, अंडस्को, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे गाय भैंस कहो? काव्या बीच में ही बोली, हाँ मेरा बस चले तो मैं तुम्हें अपने गांव ले जाकर भैंस के तबेले में बंद देती। फिर कर आगे के शब्द काव्या के गले में ही रह गए और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि जय ने अपने सख्त होठ से काव्या के नर्म मुलायम होठों पर रख दिए थे। इस वक्त जय का एक हाथ काव्या की कमर पर था और दूसरा हाथ काव्या की गर्दन के पीछे से बालों को पकड़ रखा था। ये इतना जल्दी हुआ कि काव्या को समझने का मौका ही नहीं मिला। जय ने सिर्फ काव्या को चुप करने के लिए ये सब किया था, पर काव्या के नर्म और मुलायम होठों का स्पर्श पाकर वो अब काव्या के होठों को धीरे धीरे चूमने लगा था। काव्या तो जैसे फ्रीज हो गई थी। जब वो होश में आई तो जय छूटने के लिए छटपटाने लगी थी। काव्या को हिलता डुलता देखकर जय ने कसकर काव्या को पकड़ लिया और डीप किस करने लगा। जय इस वक्त भूल ही गया था कि वो काव्या को चुप करने के लिए ये सब किया था, पर अब वो धीरे धीरे बहकने लगा था। काव्या भी स्ट्रगल करते करते थक गई थी। अब खुद को जय की बाहों में ढीला छोड़ दिया था। काव्या को अपनी बाहों में ढीला छोड़ता हुआ महसूस करके जय और पैशन के साथ काव्या को चूमने लगा। जय धीरे धीरे मदहोश होता जा रहा था और काव्या भी अब इस किस में खोने लगी थी। ये एहसास उन दोनों के लिए नया था। जय जो किसी लड़की के करीब नहीं जाता था और नहीं किसी लड़की को अपने करीब आने देता था, वो आज पहली बार किसी लड़की के इतने करीब जाकर उसे चूम रहा था। आज उसके दिल ने भी एक अजीब सी फीलिंग ने जगह बना ली थी। वो उसके समझ से परे था, पर यह एहसास उसे अच्छा लगने लगा था। इसी वजह से वो काव्या को और गहराइयों से चूमते चला जा रहा था। थोड़ी देर काव्या को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। तब जाकर ना चाहते हुए भी जय ने काव्या के होठों पर जोर से बाइट किया और छोड़ दिया। जय ने सिर्फ उसके होठों को छोड़ा था, काव्या को नहीं। जय ने अपना सर काव्या के सर से जोड़ दिया। वो दोनों अब लंबी लंबी सांसें लेने लगे और यह काव्या का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसके साथ अभी अभी क्या हुआ था। थोड़ी देर बाद काव्या नॉर्मल हुई तो जय ने काव्या के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर किया, पर काव्या की पलकें अभी भी झुकी हुई थी और होठों सुर्ख लाल हो चुके थे और होठों के किनारे से खून निकल रहा था। जय ने अपने अंगूठे से काव्या के होठों को रब करके धीरे से चूम लिया। काव्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया और सांसें सामान्य से अधिक तेज हो चली थी, जो जय भी आसानी से सुन पा रहा था। काव्या की इस हालत पर जय हल्का सा मुस्कुरा उठा। जय ने धीरे से काव्या के आंखों पर से चश्मा हटाया और बोला, अंडस्को, काव्या तेरी तरफ देखो। काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी नीचे ही देख रही थी, क्योंकि अब जय से उसे बहुत शर्म आ रही थी। जय के होठों पर मुस्कान आ गई। वो शरारती अंदाज में एक बार फिर बोला, अंडस्को, काव्या मेरी तरफ देखो। देखो, इस बार नहीं देखा ना तो मैं वापस किस कर लूंगा। फिर मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। जय की बात सुनकर काव्या जल्दी से अपनी नज़र उठाकर जय को देखा, जो उसे ही बहुत प्यार से देख रहा था। जय ने काव्या की आंखों में देखते हुए कहा, तुम मुझे सुबह क्लास में घूर क्यों रही थी? काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया, या यूं कहे कि उससे बोला ही नहीं जा रहा था। काव्या को कुछ न बोलता देख जय फिर से बोला, अंडस्को, मैं तुझे गाय भैंस नजर आता हूँ क्या? काव्या ने मासूमियत भरे चेहरे को हाँ में हिला दिया तो जय वापस काव्या को घूरने लगा। काव्या ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। जय इस बार थोड़ा सख्ती दिखाते हुए कहा, अंडस्को, काव्या में तुम्हें गाय लेगू या भैंस, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम इस शकल को देखने की आदत डाल दो। अब पूरी लाइफ तुझे यही शकल देखनी है, समझी? और एक बात, राज को देखना बंद करो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम मेरे अलावा किसी और को देखे। अगली बार मैंने तुझे किसी और को घूरता देखा तो मैं सबके सामने किस कर लूंगा, क्योंकि आज से तुम सिर्फ मेरी हो। इस जय आहूजा की। जय की बात सुन काव्या अपनी आंखें बड़ी करके जय को घूरने लगी। काव्या को इस तरह देखता पाकर जय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, ऐसे मत घूरो काव्या, मुझे कुछ कुछ हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। ये बात जय ने कुछ शरारती अंदाज में कही थी। काव्या ने तुरंत अपनी पलकें झुका ली। जय झुककर काव्या के सर और होठ को प्यार से चूम लिया और बोला, अंडस्को, अब तुम जा सकती हो।
पर मेरी बात याद रखना, आज से तुम किसी भी लड़के को नहीं देखोगी सिवाय मेरे, और अगर ऐसा हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जय का ये बोलने का लहजा बेसिक से धीमा था, पर काव्या ने जय की बात में छिपी धमकी को समझ लिया था। काव्या ने जल्दी से सर को हाँ में हिला दिया। जय ने काव्या को वापस चश्मा पहनाया और काव्या को देखते हुए ही अपने कदम पीछे खींच लिए। जय के छोड़ते ही काव्या ऐसे भागी जैसे उसके पीछे भूत पड़ गया हो। काव्या को इस तरह भागता देखकर जय जोर जोर से हंसने लगा। जय की हंसी इस वक्त इतनी कातिलाना थी कि अगर कोई लड़की उसे देख लेती तो पक्का उस पर दिल हार जाती। जय हंसते हुए ही कातिलाना अंदाज में बोला, अंडस्को ओह माय इनोसेंट काव्या, आखिरकार तूने मेरे दिल में हलचल मचा दी ना। जो जय किसी लड़की को आंख उठाकर देखना भी पसंद नहीं करता था, उसे तुमने अपनी तरफ खींच ही लिया ना। अब बस मेरी नज़रों से दूर मत जाना और नहीं मुझे धोखा देना, वरना ये जय क्या कर जाएगा उसे भी नहीं पता है। ये बोल जय क्लास से बाहर निकल गया। चैप्टर 24 न्यू जॉब पे सिनेट किस। काव्या भागते हुए सीधा कैंटीन में आ गई थी और अपनी जगह पर बैठ गई थी। थोड़ी ही देर में जय भी कैंटीन में आकर अपने दोस्तों के साथ बैठ गया जो वहां पहले से ही बैठे हुए थे। माया ने काव्या को देखा कर कहा, अंडस्को काव्या तू इतना घबराए हुई क्यों है? तू तो वॉशरूम गई थी ना, तो इतना भाग कर क्यों आ रही थी? और ये तेरे होठ को क्या हुआ? ये इतने रेड क्यों है? माया की बात सुन धड़कन और राज भी काव्या को देखने लगे। वो घबराए हुई नजरों से धड़कन और राज को देखने लगती है। हाँ काव्या, तेरे होठ तो सच में रेड है। इसे देखकर तो लग रहा है जैसे किसी ने तेरे होठों को काट लिया हो। अंडस्को, धड़कन ने काव्या के होठों को इंटेंस नजरों से देखकर कहा। धड़कन की बात सुन और माया के इतने सारे सवाल सुनकर काव्या घबरा गई और अपनी तिरछी नजरों से जय को देखा, जो उसे ही देख रहा था। काव्या को अपनी तरफ देखता पाकर जय के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई और अपनी आंखें ब्लिंक कर दी। जय को ऐसा करता देख काव्या हड़बड़ा गई और अपनी नजरें चुराते हुए बोली, अंडस्को ऐसी कोई बात नहीं है। वो वॉशरूम में एक कीड़े ने काट लिया था तो इसलिए ऐसा हो गया। इतना बोलकर काव्या ने एक बार फिर अपनी तिरछी नजरों से जय को देखती है। वो काव्या को घूर घूर कर देख रहा था। जय को इस तरह देखता पाकर काव्या ने तुरंत अपनी नज़र फेर लेती है। जय ने काव्या को ऐसा करता देख अपने मन में बोला, अंडस्को अच्छा तो मैं उसे कीड़ा दिखता हूँ, तुम्हें तो मैं बाद में बताता हूँ। ये कीड़ा कहाँ कहाँ कटता है मिस काव्या मिश्र। काव्या, मैंने धड़कन को बता दिया है कि मेरे मॉम के कैफ़े में हेल्प की ज़रूरत है, तो क्या तुम वहाँ कम करेगी? अंडस्को, माया ने काव्या से पूछ लिया। हाँ क्यों नहीं, वैसे भी हम दोनों आज शाम को कम ही ढूंढने जाने वाले थे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें तुम्हारी मॉम के कैफ़े में ही काम मिल रहा है। अंडस्को, काव्या ने जवाब दिया। थोड़ी देर ऐसे भी थोड़ी देर बात करने के बाद तीनों वापस क्लास में चली गई, क्लास अटेंड करने के लिए। दूसरे दिन माया ने ममता जी से बात कर ली थी, इसलिए काव्या और धड़कन आज कॉलेज न जाकर सीधा ऑटो लेकर कैफ़े चले गए थे। माया ने कैफ़े का एड्रेस काव्या और धड़कन को दे दिया था। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक बड़े से कैफ़े के बाहर खड़े थे। उस कैफ़े के मेन डोर पर लिखा था मायास कैफ़े। ये कैफ़े ममता जी ने माया के नाम पर रखा था। कैफ़े का नाम देखते ही काव्या और धड़कन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। काव्या और धड़कन दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक गहरी सांसें लेकर दोनों कैफ़े के अंदर चले गए। कैफ़े काफ़ी बड़ा था और लग्जरियस लुक दे रहा था। वहाँ रखी चेयर से लेकर एक छोटी चीज़ काफ़ी महंगी थी। वो कैफ़े काम 7 स्टार होटल ज़्यादा लग रहा था। काव्या और धड़कन दोनों ने नज़र घुमाकर पूरे कैफेटेरिया में देखा तो ममता जी काउंटर टेबल पर बैठी थी और शायद कुछ काम कर रही थी। वो दोनों ममता जी के पास चले गए। वहां जाकर धड़कन धीरे से बोली, अंडस्को आंटी। ममता जी के कान में जैसे ही ये आवाज़ गई, ममता जी ने सर उठाकर सामने देखा तो काव्या और धड़कन दोनों मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। ममता जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जल्दी से खड़ी हुए और बोली, अंडस्को बेटा आप दोनों। हाँ आंटी, वो माया ने। धड़कन ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। हाँ पता है बेटा, माया ने मुझे कहा था। तुम दोनों टेंशन मत लो, तुम्हारी जॉब पक्की है। और हाँ टाइम का भी माया ने बता दिया था, इसलिए तुम दोनों कॉलेज के बाद आ सकती हो। और वैसे भी मुझे शाम के लिए ही हेल्प की ज़रूरत थी। वो क्या है ना, ज़्यादातर कस्टमर शाम को ही आते हैं। अंडस्को, ममता जी ने प्यार से कहा। जी आंटी, आप हम दोनों को काम समझा देते तो, काव्या ने कहा। हाँ क्यों नहीं, चलो मेरे साथ।
ये बोल ममता जी आगे बढ़ गई, उसके पीछे काव्या और धड़कन भी। ममता जी दोनों को सीधा किचन में ले गई, जहां पहले से ही एक लड़का और दो लड़की काम कर रहे थे। ममता जी ने उन तीनों को देखकर कहा, अंडरस्को रीना, प्रीति और अभित, तुम तीनों यहाँ आओ। उद्धरण चिन्ह। ममता जी की बात सुन तीनों वहां आ गए। तो ममता जी आगे बोली, अंडरस्को सुनो, इसे मिलो, काव्या की तरफ इशारा करके, ये काव्या है, और धड़कन की तरफ इशारा करके, ये धड़कन है। आज से ये दोनों भी यही काम करेगी, पर हाँ, ये दोनों शाम को ही यहाँ आएंगे, तो तुम तीनों इन दोनों को काम समझा देना। ठीक है। यस मैम, वो तीनों एक साथ बोल। ममता जी ने धड़कन के सर पर प्यार से हाथ रखकर वहां से चली गई। धड़कन और काव्या दोनों ने उन तीनों को मुस्कुराते हुए हाय कहा, जिसके बदले में वो लड़का जिसका नाम अभी था और वो दो लड़की जिसमें से एक लड़की का नाम प्रीति था, उन दोनों ने स्माइल करते हुए हाय बोला। उन दो लड़की में से एक लड़की जिसका नाम रीना था, वो थोड़ी दिखने में खूबसूरत थी, उसका मुंह बन गया था। रीना ने पहले काव्या को देखा और फिर वो धड़कन को ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखा और प्रीति के कान में धीरे से बुदबुदाए, अंडरस्को यार, उसे देखकर ही लगता है ये दोनों, ये तो गांव की गवार है। तुम तो जानती हो ना मेम के बेटे को बदसूरत लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। वो यह उन दोनों बहन जी को देखेगा न तो जरूर हंगामा शुरू कर देगा। इतना बोल रीना मजाक उड़ाते वाली हंसी हंसी और आगे बोली, अंडरस्को चल फिर भी ये काव्या की तरफ देखकर, ये तो ठीक ठाक है। फिर धड़कन की तरफ देखकर, पर इसे देखा है, छी, ये तो कितनी काली और बदसूरत है, इसे देखकर तो पक्का हमारे छोटे बॉस उल्टी ही कर देंगे। ये बोल रीना मुस्कुराने लगी। रीना की बात सुनकर धड़कन शांत होकर खड़ी रही, पर काव्या का पर हाय हो गया। वो गुस्से में आकर रीना को कुछ कहना चाहा, पर ऐन मौके पर धड़कन ने काव्या का हाथ पकड़कर अपना सरना में हिला दिया। तो रीना घमंड भरी आवाज में बोली, अंडरस्को प्रीति और अभय, तुम दोनों को इस बहन जी को जो सिखाना है वो सिखाऊं, पर इन दोनों को कुछ भी सिखाने के लिए मुझे मत कहना। मैं तो चली अपना काम करने, तुम रहो इस गांव की गवार के पास। ये बोल रीना इतराते हुए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद प्रीति आगे आई और धड़कन और काव्या का हाथ पकड़ कर बोली, अंडरस्को यार, इसकी बात का बुरा मत मानना, ये ऐसी ही है। कोई बात नहीं रीना, तुम दोनों का न सिखाए, पर हम दोनों तो है ना, क्यों अभी? प्रति की बात सुन उस लड़के ने सर हाँ में हिला दिया। तो काव्या और धड़कन के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। थोड़ी ही देर में अभी और प्रति दोनों से काव्या और धड़कन की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। प्रति ने अभी के साथ मिलकर धड़कन और काव्या दोनों को काम समझा भी दिया था और दिखा भी दिया था। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया और वो दोनों शाम को ऑटो लेकर वापस हॉस्टल आ गई थी। दूसरे दिन कॉलेज में आज से काव्या और धड़कन दोनों कॉलेज के बाद कैफे जाने वाली थी, इसलिए दोनों कॉलेज आए थे। क्लास के बाद माया और धड़कन दोनों कैंटीन चली गई थी और काव्या बुक लेने के लिए लाइब्रेरी। काव्या लाइब्रेरी पहुंची तो कुछ स्टूडेंट लाइब्रेरी में लगे टेबल के पास बैठकर बुक पढ़ रहे थे। काव्या को बुक लेना था, इसलिए काव्या बुक सेल्फ की तरह चली गई और अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बुक देखने लगी थी। तभी अचानक किसी ने काव्या को पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में बार लिया। काव्या चिल्लाती उससे पहले ही किसी ने काव्या के मुंह पर रख दिया और काव्या के कंधे पर अपना सर टिका दिया और काव्या के कान में धीरे से फुसफुसाया, अंडरस्को काव्या चिल्लाना मत, में हूँ जय। काव्या ने राहत की सांस ली तो जय ने काव्या के मुंह से हाथ हटा दिया और काव्या की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। जय की इस हरकत पर काव्या डर के मारे सिहर उठी और होती भी क्यों नहीं, वो इस वक्त लाइब्रेरी में जो थी और जय वो पहला लड़का था जो दूसरी बार काव्या के इतने करीब आया था। इस वक्त काव्या का जिस्म डर से कँपा रहा था। काव्या जय की बाहों में से छूटने के लिए कसमसा उठी और डरते हुए बोली, अंडरस्को ये आप क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। देखिए किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो हंगामा हो जाएगा, प्लीज। काव्या अभी भी जय की पकड़ से खुद को छुड़ाने की जतोजहद कर रही थी। जय ने काव्या पर अपनी पकड़ अधिक कस दी और काव्या की नाजुक गर्दन को चूम लिया तो काव्या सिहर उठी। जय ने काव्या की गर्दन को चूमते हुए बोला, अंडरस्को शश, शांत रहो काव्या, कोई नहीं देखेगा, और अगर ऐसे चिल्लाई तो कि जरूर आ जाएगा। ये सुन काव्या शांत हो गई तो जय काव्या की गर्दन पर नाक रब करते हुए कहा, अंडरस्को कल कहाँ गई थी, कॉलेज क्यों नहीं आई थी? तुम्हें पता है कल मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, जब तुम नहीं मिली तो मेरे मन में कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। जय की बातों में काव्या अपने लिए झालक रही फिक्र साफ साफ महसूस कर रही थी।
काव्या का दिल एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ चुका था। काव्या ने खुद को शांत किया और धीरे से बोली, अंडिस्को, वो कल हम अपने लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढने गए थे। तो मिला? जय ने कहा। हाँ, मिला, काव्या ने कहा। कहाँ पर? जय ने सवाल किया। माया की मॉम की कॉफी शॉप पर, काव्या ने जवाब दिया। जय ने काव्या को अपनी बाहों के घेरे में से आज़ाद किया और अपनी तरफ घुमाया और काव्या के चेहरे को थम कर लिया। तो काव्या ने भी अपनी पलकें उठाकर जय को देखा, जो बड़ी शिद्दत से काव्या के नाजुक होठों को ताड़ रहा था। काव्या ने तुरंत अपनी पलकें झुका ली। काव्या की इस अदा पर जय मुस्कुरा उठा और ऐसे ही काव्या के खूबसूरत चेहरे को निहारता रहा। फिर कुछ सोचकर बोला, अंडिस्को, काव्या, कल तुमने सबके सामने ये क्यों कहा कि तुम्हारे होठों पर किसी कीड़े ने काटा है? उद्धरण चिन्ह। तो क्या कहती आपने किस किया है ये कहती? काव्या ने घूरते हुए कहा। काव्या एक बार फिर अपने फोम में आ चुकी थी। जय हंस पड़ा और काव्या के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, अंडिस्को, तुम्हें पता है काव्या, ये कीड़ा तुम्हें बहुत जल्दी ऐसे जगह पर काटने वाला है जिसे तुम किसी को दिखा नहीं पाओगी। जय के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी और काव्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर करके न समझी से जय को देख रही थी, जो इस वक्त चश्मे के पीछे छुपी हुई थी। काव्या की ऐसे न समझी पर जय को बहुत प्यार आ रहा था। जय ने काव्या के होठों पर अपने थम्स रब करते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं समझी? काव्या ने तुरंत अपना सर न में हिला दिया। तो जय आगे बोला, अंडरस्को, कोई बात नहीं, मैं उसे भी सही समय आने पर समझा दूंगा, पर फिलहाल तुम मेरी स्निशमिंट तो लेकर जाओ। उद्धरण चिन्ह। कैसी स्निशमिंट? काव्या ने कहा। यही कि कल तुमने अपने दोस्तों के सामने मुझे कीड़ा जो कहा था। ये कहते ही जय ने काव्या के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे पेसिनेट होकर चूमने लगा। ये होते ही काव्या की आंखें एक बार फिर हैरानी से बड़ी हो जाती है। करीब 10 मिनट बाद जय ने काव्या के होठों कर काटकर उसे छोड़ दिया। तो काव्या बुरी तरह जय को घूरने लगी। जय हंसते हुए बोला, अंडस्को, काव्या, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने ही तो मुझे कीड़ा कहा था, और कीड़ा कहीं भी और कभी भी काट सकता है। ये बोल जय ने अपने होठों पर जीभ को ऐसे फेरा जैसे उसने कोई मीठी चीज खली हो। काव्या और चिढ़ गई जय की इस हरकत से। जय मुस्कुरा रहा था। काव्या को चिढ़ता हुआ देखकर जय ने एक बार फिर काव्या को अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से काव्या का सर चूमकर वहां से चला गया। काव्या बस उसे जाता हुआ देखती रह गई। काव्या ने अपने होठों पर हाथ रखते ही काव्या के चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कान तैर गई और एक बार फिर काव्या के चेहरे पर शर्म की लालिमा छा गई। काव्या ने अपना सर झटका और बुक लेकर लाइब्रेरी से बाहर निकल हुई। ऐसे ही दिन बीतते गए। सुबह कॉलेज और शाम को कैफे। धड़कन की लाइफ अच्छी चलने लगी थी। वीर एक हफ्ते से कॉलेज नहीं आया था, तो धड़कन को भी कोई परेशानी नहीं थी। हॉस्टल में मायरा धड़कन को परेशान करती तो काव्या और धड़कन दोनों उसको मुंह तोड़ जवाब देते। इधर काव्या को भी जय ने परेशान करके रख दिया था। वो जहां भी अकेले जाती वहां जय आ जाता था। इसको अकेला पाकर जय उसे कभी भी किस चुंबन का चिन्ह कर लेता। अब काव्या भी जय से डरने लगी थी। वो यही सोच सोच कर पागल हो जाती कि किसी दिन उन दोनों को किसी ने देख लिया तो क्या होगा। और यह जय का प्यार परवान चढ़ने लगा था। उसे एहसास हो चुका था कि वो काव्या को प्यार करने लगा है।